नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, लगातार जो है दुविधा बनी हुई है कि एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का 4 और 5 अप्रैल और 11 और 12 अप्रैल को होगा कि नहीं होगा। आयोग ने अब तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। और एक नया जो अब विवाद है कि अब नए अभ्यर्थी जो हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि 25,000 पद टीजीटी पीजीटी के 2022 की जो भर्ती है, ये 4,163 पद इसमें जोड़ दिए जाएं। इसके लिए कोर्ट में याचिका डल सकती है, इसकी भी प्लानिंग चल रही है। तो दोस्तों, क्या भर्ती रुक जाएगी? क्या एग्ज़ाम अप्रैल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या 25,000 पद इसमें जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? अब तैयारी करें या ना करें, जो मन में डाउट हैं वे सभी इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, जब न्यूज़पेपर में ये खबर आया था कि 4 और 5 अप्रैल को टीजीटी का एग्ज़ाम होगा और 11-12 अप्रैल को पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, सेंटर वगैरह मांगे गए थे, तो अभ्यर्थियों ने धुआंधार पढ़ाई शुरू कर दी थी। एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, वो पढ़ने का जज्बा और जुनून था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अभ्यर्थी टूटते जा रहे हैं और पढ़ाई से उनका मन हटता जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, कहते हैं आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितने बेताब हो। वो जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं मानता हूँ और आप भी मानेंगे कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए अगर प्रतिदिन 3-4 घंटे की भी स्टडी कर रहा हो तो निश्चित ही वो 6 महीने साल भर की स्टडी में बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आ जाता है। लेकिन उसको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अंदर से जो जुनून आता है वो होना बहुत ही आवश्यक है। ये टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कोई ये नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कि कोई टॉपर ही स्टूडेंट निकालते हैं। ये एवरेज स्टूडेंट ही निकालते हैं जो लगातार प्रिपरेशन करते रहते हैं, अपने टारगेट पर काम करते रहते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम अप्रैल में होगा कि नहीं होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 25,000 पद इसमें जोड़ दिए जाएं। ये 4,163 पदों पर जो भर्ती थी जिसमें आपने आवेदन किया है, ये 2022 की भर्ती थी। अब जो है 2.5 वर्ष बाद, अब 2.5 वर्ष हो गए हैं इस भर्ती को भी, उसके बाद लगभग काफ़ी अभ्यर्थी हैं जिनकी एज भी पूरी हो गई है, जो उनकी योग्यता थी वे भी पूरी हो गई है, बीएड वगैरह हो गए हैं, तो वे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इसी भर्ती में पद जोड़ दिए जाएं। तो दोस्तों, क्या ये भर्ती रुक जाएगी? तो इस पर हम बताएं आपसे। देखिएगा, स्पष्ट है, अभ्यर्थी जो है कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन याचिका में इतना दम नहीं है कि ये भर्ती रुक जाए, क्योंकि साफ साफ सरकार चाहे तो ही ये पद जुड़ सकते हैं, बाकी ये पद नहीं जुड़ सकते हैं। जब उस समय पे काफ़ी वैकेंसियाँ खाली थी, मात्र और 4,163 ही इन्होंने पद निकाले थे। अब 25,000 पद भले ही हैं, लेकिन ये 25,000 पद पर कभी भी भर्ती नहीं निकालने वाले हैं। आप देखिएगा, कट फिट कर 14-15 हज़ार पदों पर ही भर्ती आएगी। लेकिन ये भर्ती जो है, ये भर्ती इसमें ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें अगर ऐड होगी तो कई विवाद जन्म ले लेंगे, जिससे भर्ती भी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि ये भर्ती है 2022 की, अब जब नया विज्ञापन आएगा तो नए चेंजेस के साथ आएगा। इसलिए ये एग्ज़ाम जो है 4,163 भर्ती वाला आपका 2022 का, ये 100% मान कर चलिएगा, 100% कि 4 और 5 अप्रैल को आपका टीजीटी का और 11 और 12 अप्रैल को पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। ये मानकर आप तैयारी करें। देखिएगा, अगर आप 4 और 5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल को टारगेट बनाकर तैयारी करते हैं तो इसमें आपका ज़रा सा भी नुकसान नहीं।
बताइए नुकसान है? कुछ नुकसान नहीं है, हमेशा ही फायदा रहेगा। आप और अपने लक्ष्य के प्रति और मजबूती के साथ डटे रहेंगे। तो अब अफवाहों से आपको बचना है। आपको, हमने हर एग्ज़ाम में देखा है, आपने भी देखा होगा, जब एग्ज़ाम पास आने लगता है तो अफवाहें बहुत होती हैं। तो इन अफवाहों से बचें। अभ्यर्थी भले ही कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन इस याचिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इस पे। जब तक सरकार ना चाहे, सरकार चाहे तो ही ये जुड़ सकते हैं। सरकार की साफ साफ इच्छाएं हैं, मंशा है कि ये भर्ती होगी इसी 4163 पदों पर, और ये जो है ये नई वैकेंसी के रूप में आएगी वैकेंसी। इसके तुरंत ही बाद ये वैकेंसी आने वाली है, नई टीजीटी पीजीटी। तो आप भैया 4 और 5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल को टारगेट बनाकर ही तैयारी में लगे रहें। ज़बरदस्त मौका है। देखिएगा, 15 दिन तो इसके हैं जनवरी के, अब भी आपके पास, आज 15 ही जनवरी है, 15 दिन, ये पूरा फरवरी का मंथ आपके पास है, पूरा मार्च आपके पास है, और 2-4 दिन जो भी ये मिल रहे हैं ये आपके पास है। कुल मिलाकर अब भी इतना समय है कि आप अपना इतिहास बदल सकते हैं। जो इस समय जीवन है बहुत ही कठिन और संघर्ष का जीवन है आपका भी। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं, लगातार उम्मीदें बनाए बैठे हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कब हम अपनी तैयारी का पूरा निचोड़ करें उसमें। तो दोस्तों, इस समय एग्ज़ाम डेट दिमाग में ना रखते हुए आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखें, अपने टॉपिकों को ध्यान में रखें, और देखिएगा कहाँ पर कमज़ोरी है और कहाँ पर आप मजबूत हो सकते हैं। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जब भी होगा अच्छा ही होगा आपका, मेरी ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। आप टीजीटी दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं, एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, पीजीटी में तो इंटरव्यू है, बाकी सेम प्रोसेस यही है। देखिएगा, टीजीटी में तो ओनली 1 एग्ज़ाम है 125 क्वेश्चनों का, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, और जो एक एग्ज़ाम होगा उसमें केवल आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, केवल आपका, जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप, होम साइंस से, मैथ से, साइंस से, एसएसटी से, हिंदी से, इंग्लिश से, फिजिकल एजुकेशन से, किसी से भी है, एक ही सब्जेक्ट आ रहा है ना आपके 125 क्वेश्चन। और कोई भी टीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं है कोई भी। बताइए, सब चीज़ आपके अनुरूप है, सब चीज़ आपके अनुरूप है। 2 घंटे का समय है, 2 घंटे में बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करते हुए आपको 2 घंटे में पेपर को करना है। निगेटिव मार्किंग है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको करना है ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल सके। तैयारी की बात ऐसी है दोस्तों, इस समय तैयारी अगर आप दिमाग में है कि हाँ हमें टीजीटी पीजीटी निकालना है, तो सबसे पहले सिलेबस आप कई बार आपको पढ़ना है, प्रत्येक टॉपिक को स्पष्ट करना है, और टॉपिकों के अंदर टॉपिक होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले किताबें बिल्कुल सीमित हो, ढेरी बिल्कुल ना लगी हो, गिनी चुनी किताबें आपके पास हों, और साथ साथ में 9 to 12 की एनसीईआरटी बुकों को ज़रूर ही आपको अच्छे से कर लेना है, कि बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं हूबहू वहाँ से ही आ जाते हैं। मतलब इसकी थ्योरी किताब, मतलब पूरी ही किताब पढ़नी है आपको। साथ ही साथ में प्रीवियस बहुत ज़रूरी है टीजीटी और पीजीटी के। देखिएगा, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वे पीजीटी वाला भी ज़रूर क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि हमने देखा है पीजीटी के कुछ क्वेश्चन टीजीटी में आ जाते हैं, और टीजीटी के तो पढ़ने ही हैं आपको। अपने देखिएगा, कुछ टॉपिक बदले हुए होते हैं पीजीटी में, सब्जेक्ट बढ़ा हुआ होता है कुछ टॉपिक, तो अपने जो टॉपिक टीजीटी के हैं वे ही पढ़ें, और पीजीटी वाले भी टीजीटी की ज़रूर पढ़ें। देखिएगा, पढ़ें ऐसा। देखिएगा, एक अभ्यर्थी ने हमें मैसेज किया था कि सर क्या टीजीटी पीजीटी और पीसीएस वगैरह के पेपर पढ़ने से काम चल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। देखिएगा, पढ़ तो दुनिया रही है, पढ़ने के बाद आपने सीखा क्या, ये मायने कर रखता है। कि पढ़ें तो आप चाहे सीमित, लेकिन सीख कितना रहे हैं उससे, कितना आप नए क्वेश्चन को देखकर उस पर अपना पूरा फोकस करके उस क्वेश्चन को ढूंढ ले रहे हैं। तो दोस्तों, पढ़िएगा और सीखिएगा, हर टॉपिक को क्लियर करिएगा, और प्रैक्टिस सेट लगाने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। रिवीजन बार बार करना है ताकि आप 100% सिलेक्शन ले सकें इसी भर्ती में, और हमेशा पॉजिटिव रहना है जीवन में, नकारात्मक चीज़ों को
त्याग देना है। और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये मानिएगा कि हाँ, आप कर सकते हैं, आप करेंगे, आपको ही करना है। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये मौका है, मौका, ये मौका है शानदार। सैलरी 8वां वेतन आयोग जब लगेगा तो मान कर चलिएगा 80,000 प्लस हो जाएगी टीजीटी की। तो ये मौका है, बहुत शानदार मौका है, अच्छे से पढ़ें, सुपर चांस है आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।